जय माता दी। आप सभी पर माँ कालरात्रि का आशीर्वाद सदैव बना रहे। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज दैत्य का वध किया था और आज के इस वीडियो में आप माँ कालरात्रि से संबंधित कुछ कथाएं सुनेंगे और कथाओं के अंत में आप श्री दुर्गा चालीसा पाठ, आरती और क्षमा याचना भी सुनेंगे। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। माँ कालरात्रि की मुख्य कथा आप बाद में सुनेंगे, उससे पहले सुनिए माँ के चमत्कार की कथा जो उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करके किए थे। माँ की लीला अद्भुत है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही देखने में भयंकर हो, किंतु वे अपने भक्तों का सदा शुभ करती हैं, इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। तो आइए कथा से पहले हम सभी मिलकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। हम सभी माँ कालरात्रि को प्रणाम करते हैं, जिनका वर्ण श्याम है, 4 भुजाएं हैं और स्वरूप अत्यंत भयानक है। माँ का दाहिना हाथ वर और अभय देने वाला है तथा बाएं हाथ में खड्ग और लोहे का कांटा है। वे खुले केशों वाली प्रचंड शक्ति से युक्त सिंह पर आरूढ़ अपने भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश करने वाली और उन्हें अभय प्रदान करने वाली हैं। हम सभी माँ कालरात्रि को बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार एक गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में सरस्वती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति सालों पहले चल बसा था और वह अकेले ही अपना जीवन गुजार रही थी। चारों ओर उसे केवल अंधेरा और डर दिखाई देता। रात को ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे घूम रही है और वह अक्सर अपने बच्चों को कहती कि बेटा रात को बाहर मत निकलना, अंधेरे में भूत प्रेत घूमते हैं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन भीतर ही भीतर सरस्वती भय और अकेलेपन में डूबी रहती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, डर में जीते जीते तू और भी बीमार हो जाएगी। क्यों ना माँ काली के मंदिर जाकर दीप जलाए। सुना है माँ का नाम जपने से डर भाग जाता है। सरस्वती हिचकिचाई। उसे लगा, क्या सचमुच कोई देवी मेरे इस डर को दूर कर सकती है। फिर भी वह लोगों की बातों पर विश्वास करके मंदिर पहुंची। रात का समय था। मंदिर में केवल एक दिया टिमटिमा रहा था। मूर्ति के सामने माँ काली का भयानक रूप, गर्दन में खोपड़ियों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र देखकर सरस्वती घबरा गई। माँ को देखते ही सरस्वती मन ही मन कहने लगी, हाय, ये कैसी भयंकर माता है, मैं तो और भी डर गई। और उसी समय मंदिर के पुजारी जी ने आकर कहा, बेटी, जो तू देख रही है वो डर नहीं, बल्कि तेरे अज्ञान का पर्दा है। माँ का रौद्र रूप उनके भक्तों की रक्षा के लिए है। तू डर मत और उनके चरणों में अपना सिर रख दे। कांपते हाथों से सरस्वती ने माँ के चरण पकड़े और तभी जैसे एक अद्भुत घटना घट गई। मूर्ति की आंखों से तेज प्रकाश निकला और पूरा मंदिर जगमग हो उठा। सरस्वती को महसूस हुआ माँ काली उसकी पीठ पर हाथ फेर रही हैं। एक कोमल किंतु दृढ़ वाणी उसके कानों में गूंजी। ये थी माँ काली की वाणी। माँ कह रही थी, बेटी, तू जिस अंधेरे में डर रही थी वह बाहर का नहीं, बल्कि तेरे खुद के मन का अंधेरा था। आज से तेरा भय समाप्त। तू जहां भी जाएगी मेरा हाथ तेरे सिर पर रहेगा। सरस्वती रो पड़ी और उसके भीतर का डर जैसे कहीं दूर चला गया और उस दिन के बाद सरस्वती कभी भयभीत नहीं हुई। न रात का अंधेरा उसे अब डराता था, न ही लोगों की बातें। गांव वाले देखते कि वह अकेले मंदिर जाती, निर्भय होकर काम करती और दूसरों को भी समझाती। समझाते हुए कहा करती, डर बाहर नहीं है, हमारे भीतर है, और माँ काली की शरण में जो भी जाएगा उसका सब अनजाना भय मिट जाएगा। अब गांव के कई लोग उसकी बातें सुनकर माँ काली की भक्ति से जुड़ गए। वैसे तो एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा प्रसंग है, लेकिन
वर्तमान समय में न जाने कितने लोग ऐसे ही अनजाने भय से जूझ रहे हैं। बिना कुछ घटित हुए भी लोगों के मन में एक अनजाना सा डर समाया रहता है, चाहे अपनों को खोने का, कुछ अनहोनी घटित होने का, या कुछ भी ऐसी कल्पनाएं जो कभी होने ही वाली ना हो। उन्हें सोच सोचकर जो लोग मन में अक्सर डरे रहते हों, उन्हें माँ कालरात्रि की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। केवल माँ कालरात्रि ही है जो अपने भक्तों के मन का हर प्रकार का भय दूर करती हैं। कई वर्ष पहले एक गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम रामकृष्ण था, जो बहुत शरारती था किंतु कुशाग्र बुद्धि भी। उसकी वाक पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था, और नटखट तो इतना था कि कोई भी उसकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन रामकृष्ण की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत महाराज जी ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जप करना। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान प्रदान करेंगी। रामकृष्ण सुनकर तुरंत काली मंदिर गए और वहां पर संत महाराज जी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता अपने 100 मुखों के भयंकर स्वरूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गई। काली माता के इस रौद्र और भयंकर रूप को देखकर कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता है, किंतु रामकृष्ण तो भयभीत होने की जगह जोर जोर से हंसने लगे। जब काली माता ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले, माता, मेरी तो केवल एक ही नाक है, और जब कभी मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपके तो 100 मुख हैं, और 100 मुख होने के कारण 100 नाक भी हैं, और हाथ केवल 2। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होंगी। रामकृष्ण था तो बालक ही, और बाल स्वभाव में ही उसने ये बातें की थी। रामकृष्ण की हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होगे और तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेंगी। वो तो ठीक है माता, लेकिन इसके लिए मुझे क्या प्राप्त होगा? आप मुझे कोई और वरदान दे दीजिए। रामकृष्ण बोले। तब काली माता हाथ में 2 कटोरी लेकर रामकृष्ण से बोली, पुत्र, इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। अब काली माता की बात सुनकर रामकृष्ण सोचने लगे कि जीवन में तो ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक हैं, और अगर ये दोनों ही मिल जाए तब कोई बात बने। रामकृष्ण को विचारमग्न देखकर काली माता बोली, क्या बात है पुत्र? किस कटोरे का चुनाव करना है ये समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं माता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो चुनाव करने से पहले बस एक बार दोनों कटोरों को अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ, रामकृष्ण ने कहा। काली माता ने जैसे ही दोनों कटोरे रामकृष्ण के हाथ में दिए, उसने झटपट दोनों कटोरों को मुंह से लगा लिया और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने माता से दोनों ही वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना, जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही तो आवश्यक हैं, इसलिए मैंने आपसे दोनों ही ले लिए। जब रामकृष्ण ने भोलेपन से बात कही तो काली माता क्रोध करने की बजाय हंसने लगी। पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे, साथ ही शत्रु भी कम नहीं होंगे, इसीलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। कहा जाता है कि आगे चलकर यही बालक तेनालीराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब सभी देवता श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी के धाम पहुँचे।
ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट तो केवल एक स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा जी विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धरकर दुष्ट दारुक से युद्ध करने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर माँ पार्वती जी की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ये सुनकर माँ पार्वती जी मुस्कुराईं और अपने एक अंश को भगवान शिव को सौंप दिया, जिसे माँ भगवती की माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा जी नहीं देख पाए और उन्होंने देवी को शिव जी के पास ही बैठे देखा। माँ भगवती का यह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हो गया और भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल तथा नाना प्रकार के अस्त्र थे। आभूषणों और वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर और विकराल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा और उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर जोर जोर से रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो उनके मन में उस बालक के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा और फिर बड़े प्रेम से वात्सल्य भाव में भरकर उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें स्तनपान कराने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया और उनके इस क्रोध से इस प्रकार 8 मूर्ति बनी जो क्षेत्रपाल कहलाई। भगवान शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। कहा जाता है कि तब देवी की मूर्छा दूर करने के लिए भगवान शिव ने तांडव किया। मूर्छा दूर होने पर माँ काली ने जब शिव जी को नृत्य करते देखा तो वे भी नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी।
वे विचित्र खड्वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही मां दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वर्ण श्यामल हो गया और इसी स्वरूप से मां कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे ये वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में मां कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे, वे सब मां की जिह्वा पर उत्पन्न होते गए और मां उन सब को भक्षण करती गई। इसके बाद देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे देवताओं को अपार हर्ष हुआ और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगे। महादैत्य रक्तबीज का रक्तपान करने के कारण मां काली का नाम रक्तदंतिका भी पड़ गया। ये थी मां काली की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए मां कालरात्रि की जय। आप सुनिए नवरात्रि के 7वें दिन सुना जाने वाला श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 12 और 13। अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सब मिलकर मां दुर्गा देवी का ध्यान करें। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है।
मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल भी आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर ये अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में या फिर दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं
और वे ही इस जगत को जन्म देती हैं और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वो ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय में वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 13वां अध्याय। और श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में राजा सुरथ और वैश्य को देवी के वरदान का वर्णन किया गया है। अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सब माँ दुर्गा का ध्यान करें, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो धीरे धीरे आहार को कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वो मुझसे मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे
जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।